Hello my lovely students, most welcome to VPSC online classes. How are you all? I hope you are good. Here is your computer teacher रेशमा. हम रिवीजन क्लास में चल रहे हैं, रिवीजन चैप्टर चल रहा है. रिवीजन में हमने आपको थर्ड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू विंडोज 10, जिसमें से हमने आपको डेस्कटॉप पढ़ा दिया था, फीचर ऑफ विंडोज 10 पढ़ा दिया था, स्टार्टिंग विंडोज 10 पढ़ाया था, फिर हमने पढ़ाया था आइकॉन्स के बारे में पढ़ाया था, रिसाइकल बिन भी मैंने पढ़ा दिया था. अब हम पढ़ाएंगे स्टार्ट बटन. रिसाइकल बिन के बाद है आपका स्टार्ट बटन, जो अब पढ़ेंगे हम. द स्टार्ट बटन अपियर्स एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. देखिए टास्क बार में स्टार्ट बटन जो होती है बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में होती है. When you click on स्टार्ट बटन, जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, द लिस्ट ऑफ ऑप्शन आर प्रोग्राम्स कॉल्ड स्टार्ट मेनू. जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी ऑप्शन की, प्रोग्राम की, जो पुकारी जाती है स्टार्ट मेनू. इट इज ए की टू ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ विंडोज. मतलब ये एक की होती है, एक चाबी है विंडोज प्रोग्राम की. द स्टार्ट मेनू ऑफ विंडोज 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विंडोज 7 स्टार्ट मेनू एंड विंडोज 8 स्टार्ट स्क्रीन. द स्टार्ट मेनू जो होता है वो विंडो 10 का और विंडो 7 का और विंडो 8 का मिश्रण होता है, मिक्सअप होता है स्टार्ट स्क्रीन पे. ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडोज 10 स्टार्ट मेनू द मिडिल सेक्शन shows the most used and many recent added apps and programs. द मिडिल सेक्शन जो होता है, जो मिडिल में सेक्शन होता है, वो सोर्स प्रदर्शित करता है द मोस्ट यूज्ड, मतलब मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाला, एंड मेनी रिसेंट, और बहुत ज़्यादा रिसेंट मतलब अभी तुरंत में ऐड किया हुआ ऐप है, एंड प्रोग्राम और प्रोग्राम्स हैं. यू कैन आल्सो फाइंड फाइल एक्सप्लोर सेटिंग, और एक्सप्लोर सेटिंग से आप कोई भी फाइल प्राप्त कर सकते हैं. एंड और कैन परफॉर्म, और आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं कॉमन टास्क, कॉमन साधारण तरीके के टास्क से, लाइक स्टार्टिंग ए प्रोग्राम. स्टार्टिंग के प्रोग्राम में आप कोई भी टास्क मतलब सेटिंग कर सकते हैं और टास्क कर सकते हैं. शटिंग डाउन द कंप्यूटर, जैसे ही आप कंप्यूटर को सेटिंग करेंगे. सर्चिंग ए फाइल, मतलब सेटिंग से जो आप सेटिंग करेंगे, बंद करेंगे तो एक फाइल की सर्चिंग होगी, और एक फोल्डर या एक फोल्डर की सर्चिंग होने लगेगी. टू शो ऑल द एप्स इंस्टॉल्ड इन ए सिस्टम, तो फिर उसके बाद मतलब शो करेंगे ऑल द ऐप, सभी ऐप्स इंस्टॉल्ड इन ए सिस्टम पे जितने भी ऐप होंगे वो इंस्टॉल के रूप में शो करने लगेंगे, प्रदर्शित होने लगेंगे. सिलेक्ट द ऑल एप्स ऑप्शन, फिर आप ऑल एप्स के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे. ऑल द इंस्टॉल्ड ऐप आर प्रोग्राम्स आर शोन देयर इज एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. फिर आप क्या करेंगे, इंस्टॉल जितने भी ऐप होंगे और प्रोग्राम होंगे उनको आप प्रदर्शित करेंगे हेयर, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. यू कैन आल्सो प्रेस द विंडोज की ऑन द कीबोर्ड टू ओपन स्टार्ट मेन्यू. फिर आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे विंडोज की को, फिर कीबोर्ड टू ओपन, कीबोर्ड में आप विंडोज की को इंटर करेंगे. फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ओपन स्टार्ट मेनू, फिर आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा. ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेनू के राइट साइड, स्टार्ट मेनू के राइट साइड वी हैव विंडोज 10. फिर हम क्या प्राप्त करें, विंडोज 10 टाइल्स. इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल एट ए ग्लैंस विदाउट ओपनिंग एन ऐप. इट डिस्प्ले
मतलब फिर ये प्रदर्शित करेगा इंफॉर्मेशन को कि आर यूजफुल, ये यूजफुल है एट ए ग्लैंस विदाउट ओपनिंग एन ऐप, बिना ऐप कोई ऐप खोले हुए ये ग्लैंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए द वेदर टाइप डिस्प्लेस, जब आप कोई वेदर को डिस्प्लेस करेंगे। द फॉरकास्ट वाइल द न्यूज टाइल डिस्प्लेस, या कोई न्यूज़ को डिस्प्लेस करेंगे, हेडलाइन को डिस्प्लेस करेंगे। यू कैन रीअरेंज, मतलब फिर आपको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, रीसाइज, फिर से आपको साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड मूव दीज टाइल्स, और इसको जो है मूव करना पड़ेगा टू मेक देम वर्क बेटर फॉर यू, मतलब अपने वर्क को बेटर बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। सर्च बॉक्स, द सर्च बॉक्स इज यूज टू सर्च ए प्रोग्राम आर ऐप ऑन द कंप्यूटर क्विकली। द सर्च बॉक्स जो होता है बच्चों इज यूज्ड, ये मतलब प्रयोग में लाया जाता है टू सर्च ए प्रोग्राम, मतलब कोई भी प्रोग्राम को सर्च करने के प्रयोग में लाया जाता है। आर या तो फिर ऐप ऑन द कंप्यूटर क्विकली, या तो कंप्यूटर में कोई ऐप क्विकली बहुत जल्दी लाना होता है तब। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के रूप में देखेंगे आप तो टू ओपन नोट पैड, ओपन करने के लिए नोट पैड, यू कैन टाइप द वर्ड नोट पैड इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आप जब वर्ड पैड को टाइप करेंगे तो क्या ओपन होके आएगा, टास्क व्यू बटन स्मार्ट टिक। फिर उसके बाद टू एक्टिव द टास्क व्यू बटन, फिर आप टास्क व्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो प्रेस द विंडोज प्लस, विंडोज पे प्रेस करेंगे, फिर टैब कीज पे प्लस करके, मतलब दोनों एक साथ प्रेस करेंगे साथ में। द टास्क व्यू बटन टू प्रेजेंट टू द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स के राइट साइड फिर टास्क व्यू बटन प्रेजेंट हो जाएगी, मतलब शो करने लगेगी, दिखने लगेगी। इट इज ए क्विक वे टू सी एवरी विंडो ऑन योर डेस्कटॉप एट वंस, मतलब ये जो ट्रिक है शॉर्ट फॉर्म है, इससे क्या होगा आपका जो है स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे विंडोज जितने भी होंगे पूरे शो करने लगेंगे, दिखने लगेंगे। एंड देन क्विकली सिलेक्ट द वन यू वांट टू वर्क विथ, और फिर आप बहुत स्पीड में जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया, अब नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है वो आप जानेंगे। इट इज प्रेजेंट एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, मतलब राइट कॉर्नर पे, टास्क बार के राइट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होता है नोटिफिकेशन एरिया। इट हैज़ ए क्लॉक एंड सब स्मॉल आइकॉन्स, मतलब ये इसमें एक क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है और कुछ आइकॉन्स होते हैं। इट टेल्स द स्टेटस एंड इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, और ये जो है टेल्स बताता है स्टेटस, आपका स्टेटस बताता है। एंड इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन, और इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सूचनाएं होती हैं वो बता देता है आपका। अबाउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम के बारे में। रनिंग ऑन योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर में रन कर रहा है या वर्क कर रहा है उसके बारे में। यू कैन आल्सो मिनिमाइज द ओपन विंडोज बाई प्रेसिंग द विंडोज प्लस डी। यू कैन आल्सो मिनिमाइज, मतलब ये आप कर सकते हैं द ओपन, या खोल सकते हैं विंडोज को बाई प्रेसिंग द विंडोज डी, मतलब विंडोज और डी को साथ में एक साथ प्रेस करेंगे तब ये चीज़ खुल सकती है। एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया के लास्ट में, अंत में देयर इज ए पीक बटन, यहाँ पे एक पीक बटन होगी। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे इट विल मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज। इट विल मिनिमाइज, ये जो मिनिमाइज होता है ऑल द ओपन, ये सभी जो है ओपन हो जाएंगे विंडोज में। एंड शोज द डेस्कटॉप, और जो है डेस्कटॉप पे शो करेंगे। स्मार्ट टिप, you can also minimize the opened windows by pressing the windows plus D keys together। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है मिनिमाइज ओपन विंडोज, जब आपको विंडोज ओपन करनी हो तो विंडोज प्लस डी एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका विंडोज ओपन हो जाएगा। टू मूव द टास्क बार फॉलो दीज स्टेप, अगर आपको टास्क बार मूव करना है तो ये स्टेप
आपको फॉलो करना होगा। कौन सा स्टेप है? क्लिक ए ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के ब्लैंक एरिया को आपको क्लिक करना होगा। सेकेंड है होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस को, लेफ्ट साइड के माउस को आपको होल्ड करना होगा एंड देन ड्रैग, और तब ड्रैग करना होगा। ड्रैग द माउस पॉइंटर को ड्रैग करना होगा टू द प्लेस ऑन द स्क्रीन, उस स्क्रीन के स्थान पे वेयर यू वांट टू मूव द टास्क बार, जहाँ पे आप टास्क बार को मूव करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आप देख लें तो यू मे वांट द टास्क बार, यू मे मतलब आप चाहते हैं टास्क बार टू बी पोजिशंस वर्टिकली ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन, मतलब स्क्रीन, आप अपने स्क्रीन के राइट साइड अगर चाहते हैं टास्क बार। आफ्टर यू मूव द माउस पॉइंटर टू द पोजिशन ऑन योर स्क्रीन वेयर यू वांट टू द टास्क बार, रिलीज द माउस बटन। आफ्टर यू मूव मतलब आपके माउस का जो पॉइंटर है उसके मूव होने की पोजीशन पे ऑन द स्क्रीन पे वेयर यू वांट, जहाँ पे आप चाहते हैं कि टास्क बार हो, रिलीज द माउस बटन के अकॉर्डिंग द टास्क बार विल बी मूव्ड। इस तरीके से टास्क बार जो होगा मूव्ड हो जाएगा टू द डिजायर्ड पोजीशन। डिजायर्ड मतलब जो डिजायर्ड पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो मूव्ड हो जाएगा। इफ द टास्क बार ऑफ योर कंप्यूटर इज नॉट मूविंग, अगर आपके कंप्यूटर में टास्क बार मूव नहीं हो सकता है, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि इट इज लॉक्ड, इसका मतलब ये है कि आपका जो टास्क बार है वो लॉक है। टू अनलॉक द टास्क बार फॉलो दिस, तो पहले आप उसको क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। तो अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे आप, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार के ब्लैंक एरिया पे पहले राइट क्लिक करेंगे आप, फिर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द लॉक द टास्क बार को सिलेक्ट करेंगे, फिर चेक मार्क ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू टू हाइड द चेक मार्क, मतलब चेक मार्क को फिर आप शॉर्ट मेन्यू से उसको हटा देंगे। द टास्क बार विल बी अनलॉक्ड एंड कैन बी मूव्ड, जो टास्क बार है वो अनलॉक हो जाएगा और फिर ये मूव्ड होने लगेगा। इस तरीके से आपका टास्क बार डेल हो सकता है, वहाँ से मूव हो सकता है। आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा और इसको फिर से रिवीजन करिएगा और इसकी एक्सरसाइज को भी रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।